जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुआ के क्लासेस पर। दोस्तों, इस कड़ी के अंदर हम जनरल नॉलेज के पूरे 50 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि ये जीके का मॉडल पेपर नंबर 5 है। इसके अलावा 4 मॉडल पेपर आपके ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। आप जाकर चैनल पे जाइएगा, गुरुआ के क्लासेस लिखिए और प्लेलिस्ट में जाकर दोस्तों अलग अलग प्रश्नों को आप वहां से सॉल्व करें। अलग तरह के वीडियो आपको मिलेंगे। वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताना ना भूलें कि भैया शानदार तरीके से जो है आपके यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के साथ साथ बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्व किया जा रहा है। और आपका जो बीएसटीसी का एग्जाम आ रहा है 30 जून के लिए शानदार तैयारी करवा रहे हैं। और उसके बाद दोस्तों आने वाले और भी एग्जाम्स बहुत सारे जो अपकमिंग है, उन सबके लिए हम तैयारी आपको यहाँ पर करवाएंगे। रोज शाम को 8 बजे हमारी महकमा चालू होता है इंग्लिश के लिए। 8 से 8:30 राउंड हम इंग्लिश पढ़ाते हैं। 8:30 में आपको एक बहुत स्पेशल क्लास मिलती है। उसके बाद 9:15 आपके जीके की क्लास होती है दोस्तों। और उसके अलावा आपको हिंदी की क्लास, टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास भी टाइम टाइम मिल जाएगी। आइए दोस्तों, तो बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 1 की ओर। पहला प्रश्न है, राजस्थान में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहां स्थित है दोस्तों? कहां स्थित है बता दीजिए। भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहां स्थित है? अगर मैं दोस्तों इस प्रश्न की बात करूं कि वेधशाला कहां स्थित है, तो हम कह सकते हैं दोस्तों ये जयपुर में स्थित है। कहां स्थित है? हमारे पिंक सिटी जयपुर में स्थित है। और ये दोस्तों इसका निर्माण, इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1875 में की गई थी। इसका विशेष ध्यान रखें आप। अगला प्रश्न देखिएगा कि जल दुर्ग कहां स्थित है दोस्तों? ये जल दुर्ग की बात करें, बहुत ही बढ़िया चीज है, ध्यान से सुनिएगा। ये जल दुर्ग जो है दोस्तों, ये झालावाड़ में, कहां पर है? झालावाड़ में है। इसका नाम है दोस्तों गागरोन का जिला। क्या? गागरोन का दुर्ग। और प्यारे विद्यार्थियों याद रखिएगा, ये जो दुर्ग है 2 महान संत इनके नाम के लिए बहुत फेमस है, इनके स्मारक के लिए फेमस है। एक है हमारे संत पीपा जी, क्या है दोस्तों? संत पीपा जी। और दूसरा है संत मिट्ठे शाह। क्या है दोस्तों? संत मिट्ठे शाह। और दूसरी बात अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, यहां पर इस नदी, यहां पर मतलब कौन सी नदी पर यह बना है अपना प्रश्न जो याद रखिएगा, काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर बना है। क्या बना है? काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर बना है दोस्तों। आइए प्यारे विद्यार्थियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रस्थान करते हैं। लिखा हुआ है राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है। आप सभी जानते हैं कि राजस्थान का स्थापना दिवस हर साल दोस्तों 30 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं? हर साल 30 मार्च को मनाते हैं। क्यों? क्योंकि इस दिन हमारे लौह पुरुष, जिनका नाम है भैया सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब। कौन दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने क्या किया, जो हमारा वृहद राजस्थान है, कौन सा राजस्थान? वृहद राजस्थान है, उसका उद्घाटन किया। और जयपुर को दोस्तों, हमारा प्यारा जयपुर जो है, इसको राजस्थान की राजधानी बनाई। क्या बनाई? राजस्थान की राजधानी बनाई, कैपिटल बनाई थी। याद रखिएगा, इसलिए राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाते हैं? 30 मार्च को मनाते हैं। दिमाग में छाप लो। आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ। प्रश्न संख्या 4 लिखा हुआ है, राजस्थान की सबसे लंबी सीमा किस राज्य से मिलती है? बता दीजिए। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और पंजाब। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। अगर देखो, अगर मैं बताऊं राजस्थान का मामला अगर हम देखिए, थोड़ा सा इंडिया की अगर बात करते हैं, तो यहां पर देखिएगा, मैं रफली मैप बना रहा हूं, कृपया इस पर थोड़ा माफ कर दीजिएगा ढंग से ना बने, है ना, जैसा बने बस समझने वाली चीज है ना। अगर मान लीजिए राजस्थान का ये वाला हिस्सा है, तो सबसे ज्यादा जो इसकी सीमा लगती है दोस्तों, वो मध्य प्रदेश से लगती है। इससे लगती है? मध्य प्रदेश से लगती है। और कितने किलोमीटर लगती है ध्यान रखिएगा दोस्तों? 1600 किलोमीटर। कितना दोस्तों? 1600 किलोमीटर लगती है। और अगर सबसे कम पूछ ले प्यारे विद्यार्थियों, तो ये भी याद रखिएगा, ये पंजाब से लगती है मात्र 89 किलोमीटर। कितना? 89 किलोमीटर। ठीक है। और एक और चीज याद रखना, राजस्थान का जो झालावाड़ जिला है, कौन सा दोस्तों? राजस्थान का जो झालावाड़ जिला है, उसकी अंतरराज्यीय सीमा सबसे लंबी है। क्या? झालावाड़ की सबसे लंबी है। ठीक है। किसके साथ लगेगी? याद रखना, मध्य प्रदेश के साथ। और अगर मैं बात करूं दोस्तों बाड़मेर जो है, वो सबसे छोटी अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। छोटी अंतरराज्यीय सीमा मिलाता है। जो किससे टच होता है दोस्तों? गुजरात से टच होता है। एक प्रश्न में 4 प्रश्न मैंने बताए। पहला, सबसे अधिक अंतरराज्यीय सीमा किससे टच होती है भैया? एमपी से 1600 किलोमीटर। सबसे कम पंजाब से 89 किलोमीटर। ठीक है। तो प्रश्न तो आपका हो गया, सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश कर दोगे, लेकिन इसके अलावा और भी प्रश्न बन जाते हैं, तो आपको ध्यान होना चाहिए। और सबसे कम अगर मैं बात करूं, तो कौन सा है अपने पास? बाड़मेर है, वो गुजरात से बनाता है अंतरराज्यीय सीमा जिला। और झालावाड़ है, वो सबसे ज्यादा बनाता है एमपी के साथ टच होकर। बहुत ही बढ़िया। अगला प्रश्न देखो प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में गुरु शिखर की चोटी बता दो भैया। देखो, आप सही बता सकते हैं कि भैया गुरु शिखर की जो चोटी है वो कितना है? 1722, 1770, 1070 या 1622। बहुत सारे मेरे प्यारे विद्यार्थी कह रहे हैं सर पहला करेक्ट आंसर है। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कैसे सही है, इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। आइए,
1722 मीटर तो आपका सही है, लेकिन ये याद रखिएगा ये कहां है। अगर मैं बात करूं माउंट आबू जो है इससे करीब 15 किलोमीटर दूर, कितनी दूर, 15 किलोमीटर दूर गुरु शिखर नामक चोटी स्थित है। और ये अरावली रेंज जो है, अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई बोलते हैं भैया 1722 मीटर। और यहां पर दोस्तों आबू वेदशाला, ये प्रश्न पूछा गया है, यहां पर आबू वेदशाला और एक मंदिर है दोस्तों, ये याद रखना किसका मंदिर है, यह है गुरु दत्तात्रेय। जी हां, गुरु दत्तात्रेय का गुफा मंदिर यहां स्थित है। कौन सा मंदिर स्थित है, गुफा मंदिर यहां स्थित है। और इसके अंदर कौन से भगवान की पूजा होती है, ध्यान रखना दोस्तों, भगवान विष्णु की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है, भगवान विष्णु की पूजा होती है। ठीक है, तो इसके साथ आपकी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होती है। अगले प्रश्न की ओर हम दौड़ते हुए जा रहे हैं, प्रश्न संख्या 6। देखिएगा लिखा हुआ है, हड़प्पा संस्कृति के एक प्रमुख स्थल कालीबंगा की खोज का श्रेय किसको जाता है। दोस्तों ये प्रश्न मैंने पहले भी कराया था, याद रखना कालीबंगा। जी हाँ, ध्यान से वापस बताता हूं, कालीबंगा जो है ये हमारे हनुमानगढ़, कहां दोस्तों, हनुमानगढ़ जिले में पाई गई सभ्यता है। और यहां पर सिंधु घाटी सभ्यता के भी बहुत सारे अवशेष मिले हैं। याद रखना कालीबंगा जो सभ्यता है ये 4000 ईसा पूर्व है, इतने 4000 ईसा पूर्व। और कब इसकी खोज हुई थी, 1952 में। किसने की थी प्यारे विद्यार्थियों, अमलानंद जी घोष ने। किसने, अमलानंद जी घोष ने। इसके साथ में क्या हुआ था भैया, बीके थापर, ध्यान से सुनिए, बीके थापर व बीबी लाल साहब, बीके थापर बीबी लाल साहब ने 1961 से 1969 में यहां पर क्या किया, उत्खनन कार्य किया। क्या किया, उत्खनन कार्य किया, ये ध्यान रखिएगा। और यहां पर विश्व के सबसे पहले जुते हुए खेत हमें देखने को मिलते हैं। तो आंसर क्या बनेगा दोस्तों, ए घोष, मतलब अमलानंद घोष आपका आंसर रहेगा, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ता हूं दोस्तों। बेराट जो है प्राचीन काल में किसकी राजधानी थी, मत्स्य की थी, चेदी राज्य की थी, चोल की थी या अर्जुनायन राज्य की थी, बता दीजिए दोस्तों। याद रखिएगा जो मत्स्य राज्य है इसका करेक्ट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों। कैसे, आइए, जो बेराट सभ्यता है ये कहां है, जयपुर जिला, ध्यान से सुनिएगा, जयपुर जिले में, ध्यान से देखिएगा, जयपुर जिले में प्यारे विद्यार्थियों शाहपुरा उपखंड, कौन सी जगह है, शाहपुरा उपखंड है। वहां पर एक नदी है, नदी का नाम है बहुत ही प्यारा भैया, बाणगंगा। कौन सी नदी है, बाणगंगा नदी है। कौन सी नदी प्यारे विद्यार्थियों, बाणगंगा नदी है। उस नदी पर क्या ये हमारी बेराट सभ्यता स्थित है। इस बेराट सभ्यता जो है इसको हम लोह युगीन सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लोह युगीन सभ्यता भी कहते हैं। बेराट की जो प्राचीन नाम है, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका नाम था दोस्तों विराट नगर। क्या नाम था, विराट नगर इसका नाम था। और याद रखिएगा महाजनपद काल में मत्स्य जनपद की राजधानी बना था। ठीक है, और दयाराम सानी और नील रत्न बनर्जी, ध्यान से सुनिएगा। जी हाँ दोस्तों, दयाराम सानी इन्होंने तो 1936 में उत्खनन कार्य किया और नील रत्न बनर्जी ने 1962 में इसका उत्खनन कार्य किया था, ध्यान रखिएगा। और अगर मैं बात करूं कि 1837, ये प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखना, 1837 में एक अंकल का नाम है कैप्टन, क्या नाम है दोस्तों, कैप्टन बर्ट। क्या नाम है, कैप्टन बर्ट, स्टार बना लेना। कैप्टन बर्ट ने क्या किया था, मौर्य सम्राट के जो अशोक, जी हाँ दोस्तों, मौर्य सम्राट के जो अशोक हैं उनके भाब्रू शिलालेख, कौन से शिलालेख, भाब्रू शिलालेख की यहां पर क्या की थी दोस्तों, खोज की थी। याद रखना, इतने सारे प्रश्न बन रहे हैं यहां से। देखिए मेरे विद्यार्थियों, अगला थार का कल्प वृक्ष कहा जाने वाला वृक्ष कौन सा है। ये तो सोचने की बात ही नहीं है भैया, ना तो रोहिड़ा है, ना सागवान है, ना बबूल, केवल एकमात्र आंसर आता है दोस्तों खेजड़ी। कौन सा आता है, खेजड़ी। याद रखिएगा, खेजड़ी का आपसे वनस्पतिक नाम पूछ लिया जाता है तो ये ध्यान रखिएगा, इसको हम बोलते हैं लेग्यूमेनेसी फैमिली। क्या दोस्तों, लेग्यूमेनेसी फैमिली कहते हैं। ठीक है, और इस फैमिली का होने के बाद इसका जो नाम है वो है प्रोसोसिप सिनेरेरिया। प्रोसोसिप सिनेरेरिया इसका करेक्ट आंसर है, अगर साइंटिफिक नाम पूछ ले, ये ध्यान रखना। और खेजड़ी को याद रखना, राज्य वृक्ष कब घोषित किया, ये प्रश्न पूछता भैया, राज्य वृक्ष कब घोषित किया, तो आंसर चिपका के आना आपको 1983 में, 1983 में। करेक्ट, आ जाओ भैया, प्रश्न संख्या 9 की ओर चलते हैं। हम कोई भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम फालतू लाइव क्लासेस के जैसे अलग तरह की 20 प्रश्न कराकर 1-1 घंटे क्लास नहीं चलाएंगे। हम मात्र लिमिटेड टाइम में ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आपको सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, आ जाओ। बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। देखिए,
बिजोलिया जब किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था तो उसके अंदर धाकड़ जनजाति के लोग अत्यधिक थे। कौन से दोस्तों? धाकड़। ये मेवाड़ के राज्य में किसानों द्वारा कब प्रारंभ किया था? याद रखना 1897 में, 1897 में प्रारंभ किया गया था। और ये क्यों किया गया था? क्योंकि किसानों पर बहुत ज्यादा लगान या टैक्स लगाया जा रहा था, उससे वो परेशान थे, इसलिए इन्होंने किया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 10, बहुत ही बढ़िया दोस्तों। संप सभा की स्थापना किसने की थी? बता दो आंसर किसके पास है भैया। क्या मोतीलाल तेजावत जी थे, भोगीलाल पांड्या जी थे, या भूरेलाल बया जी थे, या गुरु गोविंद गिरी जी थे? बता दो भैया। करेक्ट आंसर आपका बनता है गुरु गोविंद गिरी जी। याद रखिएगा, गुरु गोविंद गिरी जी से जो प्रश्न बनता है वो बनता है इनका जन्म। ये हुआ था दोस्तों 20 दिसंबर 1958 को। कब हुआ था? 20 दिसंबर 1958 को, 1958 में हुआ था। कौन से जिले में हुआ था भैया? चिपका देना भैया, डूंगरपुर में। कहां पर? डूंगरपुर में। गांव पूछ ले तो गांव का नाम भी लिख देना भैया, बांसिया गांव। कौन सा गांव? बांसिया गांव। ठीक है। और इन्होंने क्या किया? भगत आंदोलन चलाया था। कौन सा आंदोलन चलाया भैया? भगत आंदोलन चलाया था 1883 में। ठीक है। दूसरी बात करूं, और 1883 में ही गुरु गोविंद जी ने क्या किया था भैया? संप सभा की स्थापना की। इस प्रकार आपके 10 प्रश्न होते हैं। फटाफट से बता दीजिए कितना मजा आपको आ रहा है। अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ता हूं दोस्तों। प्रश्न संख्या 11, देखिएगा फटाफट से पढ़िएगा। प्रश्न संख्या 11 है, चावंड शैली। क्या दोस्तों? चावंड शैली के प्रसिद्ध चितेरे नसीरुद्दीन नासरदी, जिसे हम कहते हैं, ने रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में किया? बता दो भैया, रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में किया? ध्यान से सुनिए भाई। अगर मान लीजिए इसका आंसर आप करते महाराणा प्रताप, तो आपका आंसर गलत है। कर्ण सिंह भी गलत है। अमर सिंह प्रथम अगर आपने किया है तो बहुत करेक्ट आंसर है। ध्यान से सुनिए कि अमर सिंह प्रथम जो थे, इन्होंने ही चावंड शैली के प्रसिद्ध चितेरे भैया नासिरुद्दीन के इनकी रागमाला का चित्रण किया था। याद रखिएगा। अगला देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 12 देखिएगा। लिखा है मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप कहां दृष्टिगत होता है? तो आप कहेंगे सर ये हमारे वेस्ट में, हमारे पश्चिम में जो राज्य है उसका नाम है जैसलमेर के जस्ट पास में गया भैया जोधपुर। क्या है? जोधपुर। ना तो उदयपुर ना बीकानेर। आंसर बनता है क्या? जोधपुर और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में। अच्छा सुनो भैया, मारवाड़ी के बारे में सुनो। ये मारवाड़ी भाषा जो है अपनी राजस्थान की बहुत प्यारी भाषा है। ये क्षेत्रीय भाषा है। कौन सी भाषा है विद्यार्थियों? क्षेत्रीय भाषा है। ठीक है। और मारवाड़ी भाषा जो है आपके गुजरात, हरियाणा या फिर पाकिस्तान में भी बोली जाती है। इसकी लिपि याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, पूछ लेता है देवनागरी। लिपि क्या है? देवनागरी है। ठीक है। इसका विशुद्ध रूप जो है जोधपुर और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों से मिलता है। आओ भाई प्रश्न संख्या 13 देखो। पिछवाइयों के चित्रण का मुख्य विषय। बहुत बढ़िया भैया। पिछवाइयों के चित्रण का मुख्य विषय क्या है? सुनो, पिछवाई शैली वो होती है जो भगवान श्री कृष्ण के पीछे जो पर्दा लगता है उस पर उनकी बाल लीलाओं को या उनकी कृष्ण लीलाओं को दर्शाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो उसे हम कहते हैं श्री कृष्ण लीला। एक और चीज याद रखिएगा दोस्तों, राजसमंद में, क्या राजसमंद में एक धार्मिक स्थल है, बहुत ही फेमस है भैया। कोई बता सकता है तो बता दो। इसे हम कहते हैं दोस्तों नाथ द्वारा। क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों? नाथ द्वारा। वहां पर वल्लभ संप्रदाय, कौन सा दोस्तों? वल्लभ संप्रदाय अत्यधिक फेमस है। ठीक है। उनकी प्रमुख पीठ है और वहां की चित्र शैली का प्रमुख अंग क्या है दोस्तों? पिछवाई शैली। कौन सा? पिछवाई शैली। इसके अंदर श्री कृष्ण लीला से संबंधित बहुत सारी चीजें बताई जाती है। और पिछवाई का मतलब क्या होता है? पीछे वाला। क्या दोस्तों? पीछे वाला। ठीक है। इसको कपड़े पर बनाया जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। आओ भाई प्रश्न संख्या 14 देखिएगा। कुर्जा पक्षी विहार कहां स्थित है? जल्दी बता दो। कुर्जा पक्षी विहार कहां है भैया? खींचन में। कहां पर? खींचन। और ये खींचन कहां है प्यारे विद्यार्थियों? जोधपुर। कहां पर? जोधपुर। लगा दो, मार्क कर दो। और आ रहे हो दौड़ते हुए अगले प्रश्न पर 15 पर। देखिएगा राजस्थान में जिले कहां जहां से कर्क रेखा गुजरती है? आप सही बता सकते हैं कि राजस्थान के वो जिले आपको बताने हैं जहां से आपकी कर्क रेखा गुजरती है। बता दो भैया कौन कौन से जिले हैं? आप कहेंगे सर एक तो बांसवाड़ा और एक डूंगरपुर। ये हमारे दक्षिणतम जिले हैं दोनों। कौन से जिले हैं? ये हमारे दक्षिणतम जिले हैं। और ये भी याद रखना, कर्क रेखा को मात्र एक नदी है जो 2 बार काटती है। कौन सी नदी है बेटा? माही नदी। कौन सी नदी? माही नदी है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न बनता है दोस्तों प्रश्न संख्या 16। बहुत ही बड़ा प्रश्न है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ को क्या नाम दिया गया? छाप लो, स्टार बना लो भैया, छपेगा एग्जाम में। ऐसे ही प्रश्न छपते हैं। देखो भाई, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को क्या नाम दिया था? क्या इलाहाबाद कहा था? इलाहाबाद तो आप जानते हैं यूपी में। जलालाबाद या खिजराबाद या फिर नसीराबाद? याद रखिएगा दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी साहब जो है इन्होंने 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया। किस पर आक्रमण किया भैया? चित्तौड़ पर आक्रमण किया। और चित्तौड़ पर जब आक्रमण किया तो इसमें मृत्यु जो हुई, वीर गति किसको मिली भैया? रतन सिंह जी वीर गति को प्राप्त हुए।
और यहां पर रानी पद्मिनी, आपने नाम सुना होगा, रानी पद्मिनी ने क्या किया था, फिर यहां पर जौहर किया। क्या किया भैया, जौहर किया। और जौहर जब किया, इसको हम बोलते हैं साका। क्या बोलते हैं, साका। तो चित्तौड़गढ़ का प्रथम साका कब हुआ, पद्मिनी द्वारा किया गया था। ठीक है। दूसरी बात, जैसे ही इसने युद्ध पर हराया तो दिन था दोस्तों 26 अगस्त। क्या दिन था भाई, 26 अगस्त 1303। और जैसे ही ये इसने हराया तो अलाउद्दीन का कब्जा हो गया किस पर भैया, चित्तौड़ पर। और जैसे चित्तौड़ पर कब्जा हुआ, उसने उसका नाम बदलकर क्या बोल दिया, खिजराबाद। क्या कर दिया, खिजराबाद। और उसने अपना जो बेटा था, उसका बेटे का नाम था दोस्तों खिज्र खान। क्या नाम था, खिज्र खान। उसको क्या कर दिया, वहां का प्रशासन सौंप दिया और महाराज खुद निकल लिए किधर, दिल्ली। कहां निकल लिए, दिल्ली। आ जाओ भैया प्रश्न संख्या 17। चौहान राजवंश का संस्थापक शासक कौन है भैया। देखिए सुनिएगा, चौहान राजवंश जो है, इसके बारे में थोड़ी सी आपको बात बताऊं। देखिए, अगर एक शिलालेख हमें मिलता है दोस्तों, उसका नाम है बिजोलिया शिलालेख। कौन सा शिलालेख भाई, बिजोलिया शिलालेख मिलता है। इस बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, ध्यान से सुनिएगा, एक आपका जगह है सपाद लक्ष्य। क्या है दोस्तों, सपाद लक्ष्य। और वहां का वंश है दोस्तों चौहान वंश। कौन सा है, चौहान वंश है। तो इसके संस्थापक साहब जो हैं, किसके हिसाब से, बिजोलिया शिलालेख के हिसाब से वो वासुदेव जी हैं। कौन है, वासुदेव जी। इन्होंने क्या किया, 551 में अपने आसपास इस वंश की स्थापना की थी। और इसी के अनुसार हमारी जो प्यारी झील है दोस्तों, सांबर झील। कौन सी झील, सांबर झील। इसका निर्माण भी किसने कराया था, वासुदेव ने ही करवाया था। ठीक है। और अगर आपसे पूछ ले कि चौहानों की, क्या चौहान वंश में सबसे पहली हम राजधानी पूछ ले तो याद रखना वो नागौर थी। क्या थी, नागौर थी। और इसका उस समय पर नाम था दोस्तों अहि छत्रपुर। क्या था, अहि छत्रपुर नाम था। याद रख लेंगे। आ जाओ, जिसको अगर कोई डाउट हो वापस रिपीट करना, वापस वीडियो को देखना क्लास खत्म होने के पश्चात, ताकि आप अच्छे से चीजों को समझ पाओ। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 18। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर किस जिले में है दोस्तों, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर किस जिले में है। देखिए, त्रिपुरा अगर सुंदरी की बात करें दोस्तों, बांसवाड़ा। ध्यान से सुनना, बांसवाड़ा में मान लीजिए 14 किलोमीटर आप दूर जाएं। क्या, 14 किलोमीटर जब आप दूर जाएंगे तो वहां पर एक गांव है, गांव का नाम है दोस्तों तलवाड़ा गांव। कौन सा गांव दोस्तों, तलवाड़ा गांव। वहां पर त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर स्थित है। किसका दोस्तों, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर स्थित है। एक और चीज याद रखना, त्रिपुरा क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां पर शक्तिपुरी, ध्यान से सुनिएगा, शक्तिपुरी। दूसरा मैं बताऊं आपको, शिवपुरी और विष्णुपुरी। तीन चीजें। क्या दोस्तों, शक्तिपुरी, शिवपुरी और विष्णुपुरी। ये तीन पुरिया हैं और यही कारण है जिसके वजह से हम क्या बोलते हैं, इसको त्रिपुरा कहते हैं। और यहाँ जो देवी है, इनका नाम भी क्या पड़ा दोस्तों, त्रिपुरा सुंदरी देवी का नाम यहाँ पर पड़ता है। तो देखिएगा दोस्तों, प्रश्न है बहुत ही शानदार, स्टार बना लो, छपेगा एग्जाम में उड़ते फिरते। लिखा हुआ है कपिल मुनि का मेला लगता है। दोस्तों कपिल मुनि का मेला लगता है, बता दीजिए कपिल मुनि का मेला कहां लगता है। क्या ये पुष्कर में लगता है, कोलायत में, गोगा मेडी में या मुकाम में। दोस्तों याद रखिएगा, कपिल मुनि का जो मेला है, इसका आंसर करेक्ट बनता है दोस्तों कोलायत में। कहां पर प्यारे विद्यार्थियों, कोलायत में लगता है। और कोलायत के अगर बारे में थोड़ा सा मैं बताऊं कि कपिल मुनि का जो मेला है, आपने जगह का नाम सुना होगा बीकानेर। कौन सा भाई, बीकानेर। बीकानेर में ये जगह है कौन सी, कोलायत, वहां पर आयोजित होता है। अच्छा, कोलायत क्या है, इसका पूरा अगर मैं मूल नाम की बात करूं तो ये होता है कपिलायतन। क्या है मूल नाम इसका, कपिलायतन। और कौन से ऋषि के नाम पर रखा गया दोस्तों, कपिल ऋषि के नाम पर इसका नाम रखा गया था दोस्तों। ठीक है। और इसीलिए अगर मैं बताऊं, एक और चीज यहां से बनता है प्रश्न, आप अभी तो पढ़ लोगे लेकिन चीजें छोड़नी नहीं है। सुनो, अगर कपिल मुनि से प्रश्न बनता है तो यह भी बन सकता है कि ये मेला कब भरता है। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, ये कार्तिक पूर्णिमा पर भरता है। कब भरता है, कार्तिक पूर्णिमा पर भरता है। दोस्तों याद रखना, आज 20 नहीं 25 नहीं, पूरे 50 प्रश्न करेंगे। कितने, पूरे 50 करेंगे, छोड़ेंगे नहीं जब तक तोड़ेंगे नहीं। प्रश्न संख्या 20 पर आ जाओ। प्रश्न संख्या 20 कहता है दोस्तों, तिमणिया नामक आभूषण पहना जाता है। बता दो भाई कहां पहनते हैं। याद रखना, तिमणिया, ये मैंने पहले ही बताया था दोस्तों, जैसे गले में जो पहने जाते हैं ना आभूषण, इसमें बहुत सारे नाम आते हैं, जैसे कंठी माला, ठुस्सी, झालर, तिमणिया, चंपाकली, मोहन माला, ये सब बहुत सारी चीजें जो हम पहनते हैं। तो याद रखना, गले पर इसका आंसर बन जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं दोस्तों, लांगुरिया। जी हाँ दोस्तों, लांगुरिया जो लोकगीत है वो क्या है, क्या ये विवाह गीत है, होली गीत है, प्रेम गीत है या भक्ति गीत है। देखिए लांगुरिया जो है ये करौली क्षेत्र में, जी हाँ दोस्तों, कहां पर, करौली क्षेत्र में, वहां की जो कुल देवी है, क्या दोस्तों, वहां की जो कुल देवी है उनका नाम आपको पता होना चाहिए, केला देवी। कौन सी देवी दोस्तों, केला देवी है।
उनकी आराधना के लिए, मतलब भक्ति स्वरूप ये गाना गाया जाता है, ये भजन गाया जाता है, जिसे हम कहते हैं भक्ति गीत कहते हैं दोस्तों। ठीक है, ये एक लोकगीत है या फिर हम कह सकते हैं या एक भक्ति गीत है, गलती ना करें इसके अंदर। आइए दोस्तों, जैसे हमने आपको प्रॉमिस किया है गुरु आज्ञा क्लासेस पर दोस्तों, सभी जितनी भी क्लासेस हैं उन सबका एक ही ध्येय है, कम समय लेकिन उचित गुणवत्ता, बिल्कुल उच्च गुणवत्ता के साथ आपको हर एक वीडियो मिलेगा, हर एक क्लास मिलेगी, साथ में केवल प्रश्न के आंसर नहीं, आंसर के साथ उसकी एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी। ठीक है, आ जाओ भाई, देखो प्रश्न संख्या 22 देखिएगा, केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? दोस्तों याद रखिएगा, केंद्रीय सरसों अनुसंधान जो केंद्र है, ये इसकी स्थापना 20 अक्टूबर को 1993 में की गई थी। कब की गई थी? 20 अक्टूबर 1993 में की गई थी। और इसके अंदर जगह याद रखना दोस्तों, सेवर भरतपुर जिला। कौन सा जिला भाई? सेवर भरतपुर जिला। यहां पर राई और सरसों के हिसाब से क्या किया गया, उनके आधार को रखते हुए इस अनुसंधान केंद्र की यहां पर स्थापना की गई। ठीक है, आओ भाई थोड़ा स्पीड से चलते हैं। प्रश्न संख्या 23 देखो, ये तो बिना रुके आंसर बता देना भाई। सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना जल्दी बता दो भाई, कहां पर हुई? लाखेरी में। कहां पर? लाखेरी, टिक कर दो। अगला आ जाओ भाई, मादिल। मादिल क्या है दोस्तों? मादिल क्या है दोस्तों? पगड़ी का प्रकार है। किसका प्रकार है दोस्तों? पगड़ी का प्रकार है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, गोड़वाड़ी बोली का क्षेत्र कौन सा दोस्तों? गोड़वाली बोली का क्षेत्र। देखो गोड़वाली जो बोली है कहां बोली जाती है दोस्तों? इसके दो क्षेत्र हैं, ध्यान से सुनिए। एक तो ये बोली जाती है सिरोही में और एक बोली जाती है दोस्तों जालोर में। अगर आपके एग्जाम में सिरोही ऑप्शन में ना हो तो याद रखना जालोर टिक करके आना। कौन सा? जालोर टिक करके आना। और अगर जब ये प्रश्न बन रहा है तो दोस्तों ये भी बन सकता है कि गोड़वाली जो बोली है इसकी रचना किसने की? क्या किसने की? या फिर हम कह सकते हैं कि इस बोली में कौन से ग्रंथ की रचना है? तो ये ध्यान रखना दोस्तों, बिसल देव। क्या नाम बोला मैंने? बिसल देव रासों की रचना जो है इसी बोली में है। छाप लो, स्टार बना लो। और आ जाओ उड़ते हुए प्रश्न संख्या 26। लिखा हुआ है गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य स्थित पठार का नाम क्या है? बहुत ही बढ़िया शानदार प्रश्न है, उच्च कोटि का प्रश्न है दोस्तों। ये पूछा है गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य कौन सा पठार है? भोराट का है, लसाड़िया है, मेवाड़ है, फिर ऊपरमला। जो आंसर बताएगा जीतेगा बिल्कुल शानदार तरीके से एक अच्छा उत्तर। देखिए दोस्तों, भोराट इसका सही आंसर है। एक चीज का ध्यान रखना, भोराट का जो पठार है ये कहां है? अगर पूछ ले भोराट तो आप बता दोगे, गोगुंदा कुंभलगढ़ बता दिया, लेकिन है कहां दोस्तों? ये उदयपुर के, ध्यान से सुनना, ये उदयपुर के उत्तर पश्चिम में, मतलब उदयपुर के इस इलाके में क्या है? ये उपस्थित है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ता हूं दोस्तों, प्रश्न संख्या 27। किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया? मैं लगा रहा हूं दोस्तों इस पे ट्रिपल स्टार। ठीक है, छाप लो, याद रखना, इसमें नाम याद रखना, अजय राज चौहान। पूरा नाम अजय राज चौहान। वंश जो थे ये महान शासक थे, इन्होंने क्या किया? अपनी राजधानी की स्थापना करी थी। इसका नाम था अजय मेरू। क्या नाम था? अजय मेरू। और वहीं पर इन्होंने अजमेर किले का भी निर्माण करवाया था। कौन सा किला भाई? अजमेर किला। अगला प्रश्न देखो भैया, प्रश्न संख्या 28 कहता है कालीबाई। नाम तो सुना होगा। कालीबाई वो महिला थी जिन्होंने एजुकेशन के लिए दोस्तों, एजुकेशन मतलब शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारे अध्यापक कार्यरत थे उनको बचाने के लिए दोस्तों अपनी जान दे दी थी उन्होंने। ठीक है, तो प्रश्न क्या है? वो कालीबाई जो है वो कहां की रहने वाली थी? बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा है दोस्तों। सागवाड़ा, झाड़ोल, रास्तापाल या सिमलवाड़ा? याद रखिएगा, रास्तापाल इसका दोस्तों बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, दिमाग में छाप लेना इसको। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, लिखा है किसकी स्मृति में राजा मानसिंह ने आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया? देखो राजा मानसिंह बड़े फेमस रहे हुए हैं, आप जानते हैं, बहुत इन्होंने क्या किया है, अपनी कह सकते हैं अलग अलग रचना, अलग अलग चीजें बनवाई है। इनमें जो शिरोमणि मंदिर है ये किसके लिए फेमस है? नाम ही देखो, जगत। जगत शिरोमणि, तो समझ जाओ इनके बेटे का नाम था जगत सिंह। क्या? जगत सिंह, उसी की याद में ये करवाया गया था। आज भाई प्रश्न संख्या 30 की तरफ मैं बढ़ता हूं। प्रश्न संख्या 30 कहता है 25 मार्च 1949 को संयुक्त राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ बता दो। याद रखना, मैं आपको बता दूं, ये 25 मार्च 1949 को हम कह सकते हैं राजस्थान के विलय में 9 रियासतें दोस्तों। कितनी रियासतें? 9 रियासतें और एक ठिकाने को जोड़ा गया था। कितनी रियासतें? 9 रियासतें और एक ठिकाने को जोड़ा गया था। अब सुनो भाई, मैं लाइन बता रहा हूं, रट लेना। मैं बोल रहा हूं लाइन, प्रभु प्रभु काकी शाह को झाड़ू बांटो। इसको रट लो, प्रभु काकी शाह को झाड़ू बांटो। ये क्या है? ये कोई मजाक थोड़ी है, ये आपको 9 रियासतें याद करने की ट्रिक है। प्र से याद रखना दोस्तों प्रतापगढ़, आपका आंसर मिल चुका है आपको। बू से याद रखिएगा दोस्तों बूंदी। का से कुछ भी नहीं है, ठीक है।
की से याद रखिएगा दोस्तों किशनगढ़, सा से याद रखना शाहपुरा, को से याद रखना कोटा, जा से झालावाड़, डू से डूंगरपुर, बा से बारा और टो से टोंक। ठीक है, ये 9 रियासत है दोस्तों। 1 सेकंड में मैंने आपको याद करा, ये मौज आ जाएगी। और ठिकाना जो है दोस्तों वो कौन सा था आपका? कुशलगढ़ ठिकाना। कौन सा ठिकाना दोस्तों? कुशलगढ़ ठिकाना है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की मैं बात करता हूं, प्रश्न संख्या 31। बहुत ही शानदार प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न है। लिखा हुआ है निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था? क्या दोस्तों? निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था? याद रखिएगा दोस्तों, किशनगढ़। कौन से? किशनगढ़ शैली के चित्रकार थे। प्रश्न संख्या 32 देखिए, जामबोजी। जामबोजी के अनुयायी जो है किस रूप में जाने जाते हैं? जैसे आपने सभी ने एक लड़ाई सुनी होगी, कह सकते हो चिपको आंदोलन सुना होगा। चिपको आंदोलन में वो क्या थे? सभी जामबोजी के अनुयायी थे। हम कह सकते हैं वो विश्नोई समाज के थे। कौन से समाज के? विश्नोई समाज के। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 33 लिखा हुआ है कि राजस्थान की प्रथम विधानसभा का अध्यक्ष, छाप लो भैया, छाप लो छाप लो छाप लो, कि राजस्थान की प्रथम विधानसभा का अध्यक्ष कौन था? क्या? अच्छा, इसके लिए मैं आपको बताऊं, प्रथम विधानसभा का आयोजन दोस्तों 1952 में हुआ था। याद रखना, 52 से 57 हुआ था। इसका उद्घाटन जो किया गया था दोस्तों 31 मार्च 1952 में हुआ था। टोटल सदस्य दोस्तों इसमें थे 160। आज के समय सदस्य होते हैं 200 होते हैं। और इसका जो प्रथम अध्यक्ष रहे वो हमारे बहुत ही प्यारे नरोत्तम लाल जोशी जी रहे हुए। कौन रहे भैया? नरोत्तम लाल जोशी जी रहे। अगले प्रश्न पर आ जाओ भैया। विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट, कौन से प्रिंट बेटा? अजरक। अदरक नहीं बोला मैंने, है ना। अजरक प्रिंट कौन से स्थान से संबंधित है? देखो भैया, अजरक प्रिंट जो है वो बाड़मेर से संबंधित है। कहां से? बाड़मेर से संबंधित है। अगला देखो 35वां प्रश्न, 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता कौन थे? कौन आंसर इसका सही बताता है? देखते हैं। देखिएगा, गरीबदास जी नहीं है, दुर्गा आडा जी नहीं है, रणछोड़ भट्ट करेक्ट आंसर। कौन दोस्तों? रणछोड़ भट्ट। ध्यान से सुनिएगा कि 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता कौन थे दोस्तों? रणछोड़ भट्ट जी थे। अगले प्रश्न 36 की ओर मैं बढ़ता हूं। लिखा हुआ 18वीं शताब्दी में कौन से राजपूत राजा द्वारा विधवा पुनर्विवाह, छाप लो भैया, अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। विधवा पुनर्विवाह हेतु नियम बनाने के प्रयत्न किसने किए थे दोस्तों? याद रखना, हमारे बहुत ही प्यारे, मतलब इतना अच्छा नेक काम करने वाले जो राजा है उनका नाम क्या है दोस्तों? सवाई जयसिंह साहब। कौन है? सवाई जयसिंह। अगर मैं आपसे प्रश्न संख्या 37 लेकर आता हूं, क्या लिखा है? एक राजस्थानी कविता है दोस्तों, पाथल और पीतल। क्या दोस्तों? पाथल और पीतल। इसके रचयिता कौन थे दोस्तों? याद रखिएगा, बहुत ही बढ़िया नाम है, कन्हैयालाल सेठिया जी। कौन दोस्तों? कन्हैयालाल सेठिया जी इसका करेक्ट आंसर है। आइए प्यारे विद्यार्थियों, मोठड़ा। जी हाँ दोस्तों, सुनिएगा, मोठड़ा जो वेशभूषा है वो कौन से प्रकार के अंतर्गत आती है? क्या ये पगड़ी है, क्या चुनरी है, कि आभूषण की लहंगा? बता दीजिए दोस्तों। जब तक आप आंसर बताए तब तक मैं आपको इसके बारे में बताता हूं दोस्तों। लहरिया जो होता है, आपने नाम सुना होगा, लहरिया, पीगड़ी लहरिए दाना। तो लहरिया जो है, लहरिए की जो आड़ी धारियां होती है, कौन सी धारियां प्यारे विद्यार्थियों? आड़ी धारियां होती है, तो दोनों वो एक दूसरे को जब काटती है तो उसे हम कहते हैं मोठड़ा। क्या कहते हैं? मोठड़ा कहते हैं। वापस सुन लेना जो मैंने कहा, मोठड़ा कहते हैं। और वो मोठड़ा जो है ये किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? पगड़ी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? पगड़ी के अंतर्गत। सबसे तेज, सबसे धुआंधार आपको यही क्लास मिलेगी दोस्तों। मात्र 35 से 40 मिनट में 50 प्रश्न होंगे। ठीक है, अगला देखिएगा, राजस्थान की प्रथम महिला विधायक भैया जनरल साइंस, मैं कह रहा हूं जो आपका जीके जो है उसका सबसे स्टैटिस्टिक का सबसे शानदार प्रश्न है। बता दो भैया, राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन थी? याद रखना, यशोदा देवी। कौन था भैया? यशोदा देवी। छाप लो। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या 40, राणा सांगा और बाबर के मध्य कब हुआ था युद्ध? याद रखिएगा, ये युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबर जो है हमारे यहाँ भारत में कब आए थे? 1526 में आए थे। कब आए थे? 1526 में। और आने के पश्चात इन्होंने 4 युद्ध लड़े। ठीक है, 1526, 27, 28 और 30 के अंदर इनका क्या हो सकता है, कह सकते हैं ये पहुंच गए थे ऊपर। तो याद रखिए, राणा सांगा से इनका जो युद्ध हुआ था 1527 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ता हूं। 41वां प्रश्न दोस्तों, बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। ऐसा कौन सा शासक है जो दोनों की सेवा करता है, जहांगीर और अकबर? देखिएगा, याद रखिएगा, नाम याद रख लीजिएगा भैया, राय सिंह साहब। कौन है? राय सिंह जी। चलिए अगला प्रश्न सुनिएगा, विश्व का सबसे बड़ा विंड सोलर प्लांट कहां चालू किया गया? छाप लो भैया, छाप लो। करंट जीके का प्रश्न है।
विंड सोलर प्लांट, याद करना अडानी जो ग्रुप है दोस्तों, जो आजकल बड़ा सुर्खियों में है ना, अडानी जो ग्रुप है, तो इनका पूरा नाम है अडानी ग्रीन एनर्जी। क्या नाम है दोस्तों? अडानी ग्रीन एनर्जी। इन्होंने बताया कि विश्व में इन्होंने अब तक का सबसे बड़ा विंड सोलर प्लांट चालू किया है। और कहां चालू किया है दोस्तों? देखो हवा कहां ज्यादा चलती है? जहां गर्मी ज्यादा हो, मतलब जैसलमेर। कौन सा भाई? जैसलमेर। आइए दोस्तों प्रश्न संख्या 43 पे चलूं। तो लिखा है राजस्थान में ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या भैया? ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां है? बता दो भाई कहां है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अलवर। जिस प्यारे विद्यार्थी ने जोधपुर आंसर सोचा है और टिक किया है, मौज आ गए भैया। आओ भैया अंतिम 8-7 प्रश्न देखिएगा। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल, बहुत ही बढ़िया शानदार प्रश्न है दोस्तों, आप इसका आंसर बिना रुके कर सकते हैं। प्रथम महिला राज्यपाल जो है दोस्तों, श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी रही है। कौन रही है? श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी रही है। और अगर मैं बात करूं प्रतिभा पाटिल जी, याद रखिएगा ये हमारे राजस्थान की महिला राज्यपाल तो थी प्रथम, साथ ही साथ ये हमारे देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति भी रही हैं। क्या दोस्तों? प्रथम महिला राष्ट्रपति भी रही हैं। दूसरा नाम अगर मैं जोड़ूं श्रेणी में तो मार्गरेट अल्वा। जी हां दोस्तों, मार्गरेट अल्वा जो है राज्य की दूसरी महिला राज्यपाल बनी। और एक नाम बहुत बहुत फेमस है दोस्तों, नगेंद्र बाला, जो आपके ऑप्शन में भी है दोस्तों। नगेंद्र बाला जो है ये राज्य की दोस्तों, ये राज्य की पहली जिला प्रमुख बनी थी। क्या बनी थी? पहली जिला प्रमुख बनी थी। याद रखना मार्गरेट अल्वा क्या है? अपने राज्य की सेकंड राज्यपाल, महिला राज्यपाल। प्रश्न संख्या 45 बहुत ही शानदार आपके सामने। नदी जिसका जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है, भाई ऐसी कौन सी नदी है जिसका जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है? बता दो भैया। सुनो, बंगाल की खाड़ी में डायरेक्ट तो जाएगी नहीं, इसका मतलब ये नदी क्या करेगी? किसी दूसरी नदी में जाके मिलेगी। देखो अगर राजस्थान का मैप में बनाऊं तो राजस्थान के मैप में आप देखते हैं चंबल नदी जो है वो एकमात्र मध्य प्रदेश के यहां से निकलती है, महुआ की पहाड़ियों से। जब ये यहां से निकलती है तो चंबल के अंदर बहुत सारी जैसे साबरमती छोटी मोटी नदियां मिलती है, और ये जाकर कहां मिल जाती है? यमुना में। और वो यमुना नदी मिलती है किसमें जाकर? गंगा में। और वो जाकर किसमें गिर जाती है? फिर आपके बे ऑफ बंगाल में, जिसे हम कहते हैं बंगाल की खाड़ी। तो जी हाँ दोस्तों, आंसर क्या रहेगा आपका? चंबल नदी बहुत फेमस आंसर रहेगा। चंबल नदी पर जो बांध बने, याद रखना राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है। एक मैं आपको बता दूं, इसके ऊपर बना हुआ है कोटा बैराज, जो कि कोटा में बना हुआ है। बहुत फेमस ये चीजें हैं। प्रश्न संख्या 46 देखिएगा। मंडोर के प्रतिहार वंश से संबंधित प्रारंभिक शासक का नाम क्या था दोस्तों? दोस्तों याद रखिएगा, अगर प्रतिहार वंश की मैं बात करूं तो इसमें जो सबसे पहला शासक था उनका नाम था दोस्तों नागभट्ट। क्या नाम था दोस्तों? नागभट्ट प्रथम याम था। अगला देखिए दोस्तों 47, ये कहते हैं अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से मैत्री स्थापित के लिए गठित तृतीय शिष्ट मंडल का नेतृत्व किसने किया? भाई देखो अकबर चाहता था एंड में कि महाराणा प्रताप से भैया शांति समझौता बना लें, दोस्ती कर लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया? मंडली का गठन किया और बोला कि जाओ हमारी तरफ से महाराणा प्रताप जी को भैया मैत्री स्थापित करने के लिए निमंत्रण दो। तो ये निमंत्रण देने के लिए या इस मंडल का नेतृत्व किसने किया, ये प्रश्न आपसे पूछा है। याद रखिएगा, नाम चिपका लीजिएगा दिमाग में, भगवंत दास जी। कौन है भैया? भगवंत दास जी। सबसे शानदार प्रश्न मैं कह रहा हूं, छाप लेना इसको। सिरोही राजस्थान में कब विलय हुआ? जी हां दोस्तों, सिरोही राजस्थान में कब विलय? देखो सिरोही अपना सिर ऊंचा रखता है, सबसे अंत में जाकर मिलता है। कब? अंत में जाकर मिलता है यार दोस्तों। याद रखिएगा कब मिलता है? 26 जनवरी 1950 को। कब दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को। और इसी दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे हम कहते हैं संविधान, ये क्या हुआ था दोस्तों? लागू हुआ था। अब संविधान से बनने वाले प्रश्न आपको बता देता हूं। हमारा संविधान बनकर कब तैयार हो गया था दोस्तों? याद रखना 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, और लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को मनाते हैं। आपका गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर 1950 को मनाते हैं। अगला देखिएगा दोस्तों, लास्ट सेकंड प्रश्न है। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहां हुई? 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहां हुई? दोस्तों याद रखना, इसकी स्थापना दोस्तों वर्धा में की गई थी। कहां की गई थी? वर्धा में की गई थी। हमारी इस कड़ी का सबसे अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 50 हम लेकर आ चुके हैं। बहुत ही बढ़िया आंसर है दोस्तों। कौन सी झील मीठे पानी से संबंधित है? बता दो भाई, बता दो। याद रखना जोधपुर से। जब तक आप आंसर करो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बात बता देता हूं। जोधपुर से दोस्तों अगर मैं 8 किलोमीटर दूर जाऊं, वो भी किधर? पश्चिम में। किधर दोस्तों? पश्चिम में जाऊं तो वहां पर एक बहुत ही प्यारी झील है जिसका नाम है दोस्तों कायलाना। नाम ही कायलाना है। तो ये जो झील है ये मीठे पानी की झील है और इस झील को बनाया गया है दोस्तों, ये निर्मित झील है।
है ना। अब आप कहोगे निर्मित है तो सर नाम बताओ। भैया बिल्कुल हाँ बताएंगे सर, बिल्कुल आपको बताएंगे। इसका निर्माण किया था दोस्तों प्रताप सिंह जी ने। कब किया था याद रखना, 1872 में इसका निर्माण किया गया था। दूसरी बात अगर मैं बात करूं कि पुराने जमाने में ये जो क्षेत्र है जोधपुर का, वहां पर दो राजा थे, एक का नाम है भीम सिंह, क्या दोस्तों, भीम सिंह और तख्त सिंह। क्या, भीम सिंह और तख्त सिंह। इनके जो है यहां पर बाग और महल हुआ करते थे। कौन से क्षेत्र में, जोधपुर वाले इलाके में, इस वाले इलाके में, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों हमारी जीके की बहुत शानदार एक्सप्रेस क्लास जिसको हम कह सकते हैं, मात्र 35 मिनट के अंदर आपको 50 प्रश्न मैंने करवाए विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है। ऐसी क्लासेस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को बताना न भूलें कि ये जो चैनल है एकमात्र यूट्यूब पर ऐसा चैनल है जो कम समय में अच्छी गुणवत्ता वाले क्लासेस हमें दे रहा है। आपकी हिंदी की क्लासेस, जीके की क्लासेस, इंग्लिश की शानदार क्लासेस और साथ ही साथ आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस भी हम यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों प्लेलिस्ट में जाना, सारे वीडियोस मिल जाएंगे। कम्युनिटी पोस्ट पर जाना, बहुत सारे आपको एमसीक्यू प्रश्न मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। वहां पर हर एक प्रश्न का उत्तर के साथ साथ उसकी व्याख्या भी दी गई है, ठीक है। चलो, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।